क्योंकि आजकल हमारा जो इन्वायरमेंट है वो और इस वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, बच्चों की हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, जो पढ़ाई पे बहुत बेकार असर कर रहा है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो ऐसे नॉर्मली सब कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, थूक रहे हैं वगैरह, कुछ भी। यहाँ तो कोई फाइन नहीं है। दिल्ली कभी फर्स्ट पर नहीं आने वाली, क्योंकि पार्कों में दारू शराब ये चलता है, जुआ चलता है। पुलिस वाले पैसे लेके जाते हैं यहाँ से। कमीशन खोरी, अधिकारी, ठेकेदार, ये सारे पैसे कमीशन खोरी करके खा जाते हैं। कुछ भ्रष्ट इसमें नेता भी पॉलिटिशियन है। भ्रष्टाचार बहुत है दिल्ली के अंदर का, सब हमारे पूरे देश में। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे आ चुके हैं। इंदौर जहां पहले नंबर पर आया है, वहीं पर दिल्ली 31वें स्थान पर है। देश की राजधानी होने के बावजूद अगर दिल्ली साफ नहीं हो पा रहा है तो इस पर दिल्ली की जनता की राय क्या है, मैं दिल्ली की जनता से बात करूंगा। अंशिया कुमारी। अंशिया, अभी आपने खबरों में पढ़ा हो तो कि दिल्ली जो है हमारी फिर फिसड्डी आई है स्वच्छता सर्वेक्षण में और इंदौर 8वीं बार लगातार फर्स्ट आया है। तो नेशनल कैपिटल है हमारी दिल्ली, वो दिल्ली अगर फिसड्डी साबित होती है तो आप कैसे देखते हैं इसको, कैसा लगता है आपको? हाँ, बहुत बुरा लगता है क्योंकि आजकल हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत गंदा हो रहा है। इस वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, बच्चों की हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, जो पढ़ाई पे बहुत बेकार असर कर रहा है। तो अब देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि पार्क में हर जगह डस्टबिन रहे और जो कूड़ा ना डालो उस डस्टबिन में मतलब फाइन लगना चाहिए उन पे। अभी आप दिल्ली को किन किन पैमाने पर, मतलब क्या क्या लगता है कि दिल्ली में ये होना चाहिए था और ये अभी तक नहीं है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो सबसे पहले मैं टॉयलेट्स को लूँगी, वहाँ से बगल से गुजरो इतनी गंदी स्मेल आती है। एटलीस्ट टॉयलेट 1 वीक में तो एक बार साफ़ होना चाहिए ना। 1 मंथ में करेंगे तो कैसे रहेगा? और आजकल तो वो भी साफ़ नहीं हो रहा है। आप टॉयलेट्स की हालत देखोगे ना, या वुमेंस टॉयलेट्स देख लो, वो इतना बेकार है। आज के टाइम पे लड़कियाँ वहाँ जा नहीं सकती हैं और मेंस टॉयलेट्स के इतना बेकार है। अब वहाँ पे कोई जा रहा है, कुछ ना हो, मतलब बीमार तो इंसान बहुत हो रहा है। दिल्ली ऐसी जानी चाहिए कि हाँ ये डिसिप्लिन है, इसमें मतलब अब कोई गंदगी नहीं है और ये टॉप 1 पे आनी चाहिए, ना कि टॉप 30 पे जो जैसा आपने बताया। अच्छा, ये बताइए, क्या कूड़े के जो पहाड़ हैं दिल्ली में वो दिल्ली की सुंदरता को बढ़ाते हैं? दिल्ली के माथे पे कलंक है ये? दिल्ली के माथे पे कलंक है बहुत बड़ा। डिस्पोज होना चाहिए। डिस्पोज होना चाहिए। क्या दिल्ली रहने लायक बची है? रहने लायक तो नहीं, बट करना चाहिए, हमें करना चाहिए ना, कि हमारे देश का ही पार्ट है। करप्शंस बहुत हो रहे हैं, बहुत केस आ रहे हैं कि हमने यूज़ किया लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। बाहर देशों में तो फाइन्स भी लगता है इस चीज़ों का, कि मतलब सिगरेट पी रहे हैं, अगर स्ट्रीट पे कोई भी सिगरेट पी रहा है हानि तो उसका फाइन लगता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो ऐसे नॉर्मली सब कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, थूक रहे हैं वगैरह, कुछ भी। यहाँ तो कोई फाइन नहीं है। इंदौर फर्स्ट पर रहेगा, दिल्ली कभी फर्स्ट पर नहीं आने वाली, क्योंकि पार्कों में दारू शराब ये चलता है, जुआ चलता है। पुलिस वाले पैसे लेके जाते हैं यहाँ से, समझे जी? मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन ले जा रहा, पर समझ गए ना आप बात को। बच्चे घूम नहीं सकते, फैमिली वाला पार्क में आ नहीं सकता। 200 करोड़ रुपए में जो है इंदौर साफ हो जाता है और दिल्ली का जो बजट है सफाई का, वो बजट है 6,897 करोड़ रुपए। तो जो ये 6,897 करोड़ रुपए हैं, ये पैसे खर्च होते नहीं है, ये पैसे कमीशन खोरी हो जाती थी। अब ये पैसे जो अगर सफाई व्यवस्था पे ये पैसे खर्चा हो तो इंदौर से आगे हमारे दिल्ली देश की राजधानी है, आगे चली जाएगी। लेकिन ये पैसा कमीशन खोरी, अधिकारी, ठेकेदार, ये सारे पैसे कमीशन खोरी करके खा जाते हैं। कुछ भ्रष्ट इसमें नेता भी पॉलिटिशियन है। सफाई के मामले में अगर हम बात करें, दिल्ली को बहुत पहले स्वच्छ हो जाना चाहिए था राष्ट्रीय राजधानी के मुताबिक। हाँ, जैसे राजधानी है यू, ऐसे राजधानी तो एक पेरिस बन जानी चाहिए थी, लेकिन है ही नहीं काम करने वाले। भ्रष्टाचार बहुत है दिल्ली के अंदर का, सब हमारे पूरे देश में। कौन निखर अखिले दीगर मुसलमानों का साथ दे रहा था, क्या हिंदू क्या करेंगे, मुसलमान क्या करेंगे? एक मुसलमान भी अपने भाई, सब कुछ अपना मिल के चला हुआ है। बांट दी ना मुसलमान, पहले नारा लगेगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब क्या करते हैं, वोट के मारी ये बीजेपी मुसलमान मार रही है, विरोधी कर रही है, तुम मेरी वोट दो, ये कर, तो सब ठीक है चल रहा है। जो पॉलिटिक्स हो रही है उससे आप खुश नहीं है? गंदी पॉलिटिक्स हो रही है, गंदी पॉलिटिक्स हो रही है। कोई देश के बारे में या जैसा स्टेट के बारे में कुछ सोचता नहीं है। तो दिल्ली में जो सफाई दिखती है आपको, वो कैसी दिखती है? अच्छी है, बुरी है, कैसी है? हद से ज़्यादा बुरी है। यमुना जी पे गए हो कभी आप? गए नहीं है, देखी है। क्या देखा यमुना जी के बारे में बताइए। पानी कम देगा, कूड़ा ज़्यादा देगा। कूड़ा लेने आती है गाड़ी कभी आपके मोहल्ले में? हाँ आती है, हफ्ते 2 हफ्ते में आ जावे कभी कदार। दिल्ली कैसी होनी चाहिए बताओ? अच्छा, मस्त होनी चाहिए, जैसे हिसाब की नीयत वैसी होनी चाहिए। अब सफाई के लिए क्या ही कर सकते हैं, लेकिन जैसे सरकार बोल रही है तो सरकार के भी आगे कुछ वर्कर हैं, ठीक है, तो
जो वर्कर को उन्होंने लगाया है ये उनका काम होता है, लेकिन सरकार का काम है देखना कि आप देखिए भी कि कहाँ काम हो रहा है, कहाँ पे काम नहीं हो पा रहा, ये भी काम देखना ज़रूरी है। जो भी है, जो ईमानदारी से काम करेंगे तो ये सरकार अच्छे से चलेगी, अगर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो सरकार हो सकता है कि गिर भी सकती है। दिल्ली में 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, भलसवा का है, आपका गाजीपुर का है और एक और है। आप कितने साल से दिल्ली में रह रही हैं? आई एम 15 ईयर। 15 ईयर। 15 साल में आपने कूड़े के पहाड़ अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल कांग्रेस नहीं की हो भी सरकार रही, आम नहीं आदमी हुआ। की रही और बीजेपी भी है। किसको दोषी मानती हैं आप? दोषी किसको माना जाए? अब सरकार, मैं किसी को नहीं देख रही को जो काम कर पा रहे हैं अब तक, क्योंकि तीनों सरकार में मैं यहाँ रह रही हूँ, लेकिन तीनों काम अभी तक नहीं किए हैं। बार बार ये वादा होता है कि जिसकी सरकार हाँ, आएगी बस यही होता है कि जिसका सरकार आई, सरकार बोल रही है कि मैं ये काम कर दूंगी, लेकिन नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद फिर 15 साल, फिर 5 साल ये बैठेंगे, फिर 5 साल के बाद फिर यही वादा होगा, इलेक्शन के टाइम पे आपका अब की बार सब कुछ हो जाएगा, फिर वही वादा, फिर वही बात, वही चीज़ें, फिर वही का वही कूड़ा रह जाएगा, पब्लिक उससे ग्रस्त है। तो दिल्ली में सफाई है कहाँ? दिल्ली में तो ऐसे भी नाली सीवर सब बहते रहते हैं, तो कोई मतलब उस तरह से नहीं है, सफाई नहीं है दिल्ली में ना। अभी देखो कोंडली गांव के अंदर आप चले जाओ, सीवर सारे पानी, मतलब बारिश हो रही तो फेंकते बिना बारिश के पानी बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, और ये बताइए कि सरकार लगातार कहती है कि हमने हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया दिल्ली की सफाई के लिए। देखो सरकार अपने स्तर पे तो कर रही है खर्चा, लेकिन वो काम नहीं दिख रहा ना जो दिखना चाहिए। काम तो दिखना चाहिए ना, आप पैसे लगा रहे हो किसी चीज़ में तो वो काम तो सामने नज़र आना चाहिए, वो काम नज़र ही नहीं आ रहा है। तो क्या ऐसा मानते हैं कि जो पैसा सरकार से रिलीज किया जाता है उसका बंदर बांट हो जाता है? अब देखो बंदर बांट होता है, क्या होता है अब इतना ऊपर तक तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन ये हम जो अपने स्तर पे देख रहे हैं, अब हम रास्ता चल रहे हैं, थोड़ा यार छोड़ दो यार, थोड़ा इस पे छोड़ दो। जैसे हम अपने कुंडी या रास्ते में देख रहे हैं कि सफाई नहीं मिलती, सीवर पानी बह रहे हैं, जरा सा बारिश हुई तो पूरा जैसे बाढ़ नहीं आ जाते ऐसे बाढ़ आ जाती है, तो अब इस किस चीज़ की सफाई हम मानेंगे? पानी निकलने के रास्ते नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों के पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं जो आ रहा सफाई के लिए, तो वही बता सकते हैं, सरकार बता सकती है। आप राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे हैं, हाँ जी। पूरे देश का आदमी यहाँ पे आता है, विश्व से आदमी यहाँ पे आता है, और कायदे में इंदौर की जगह आज पहला स्थान दिल्ली का होना चाहिए था। हाँ, सही बात। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? अपमानजनक लगता है दिल्ली साफ? अपमानजनक तो लगेगा, बाहर से हमारे सेलिब्रिटी आते हैं घूमने के लिए दिल्ली राजधानी देखने के लिए, उस तरह की सफाई, उस तरह से मतलब व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी तो बाहर जाके यही बोलेंगे कि दिल्ली तो सिर्फ नाम की है, बाकी वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कहा जाता है कि दिल्ली जो है वो दिल वालों की है, दिल्ली साफ है, शुद्ध है, अच्छी है, क्या मानते हैं आप? कुछ भी नहीं है। जब तक केजरीवाल रहा, जब तक तो दिल्ली का सही विकास हुआ, कहीं पानी नहीं रुकता था, कहीं कुछ नहीं होता, पार्क सही रहता था। जब से सरकार आए हैं, जब से ऐसे लापरवाही कर रहे हैं, हर जगह शौचालय में जाइए सफाई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वर्कर सब ऐसे घूमते रहते हैं रोड पे, कुछ काम का लायक नहीं है। अच्छा, आप दिल्ली में जगह जगह जाते होंगे, तो दिल्ली अधिकांश आपको गंदी लगी या साफ लगी? बहुत पूरा गंदी लग रहा है इधर, जब से बीजेपी का सरकार बना है, जब से गंदा पूरा है। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ 3 बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े। क्या देखते हैं आप इसको? अभी तक कोई भी सरकार इसको साफ नहीं कर पाई। कहाँ कर रहे हैं? जितना सफाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो भर जा रहे हैं। एक मशीन लगा रखे हैं, उससे क्या हो जाएगा? जिस हिसाब से कूड़े का वो पहाड़ बने हुए हैं, उस हिसाब से मशीन रंग लगना चाहिए। एक मशीन लगा दिए और पूरे दिल्ली का इकट्ठा कूड़ा वहाँ जा रहा है, तो एक मशीन क्या कर लेगा भैया? एक मशीन से तो कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए तो कम से कम ज़्यादा चाहिए मशीनें, जब भी तो उनको साफ करेंगे। जब एक मशीन रहेगा उससे क्या साफ कर लेंगे बताइए? जितना आप साफ करोगे उतना तो फिर डेली का चला पास पहुँच जाएगा वहीं पे। सफाई क्या उतनी हो पा रही है जैसी राष्ट्रीय राजधानी में होनी चाहिए? नहीं, वो तो नहीं हो रहा। उसमें तो कमी देखते हैं इधर, रास्ते पर ही सब अपना कचरा पड़े रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जाना आना है सब यात्रा पर सब ठीक नहीं लगता है, और एकदम महकता है, ये बदबू है, वो है। ये दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी गंदगी है। 6,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिल्ली की सफाई के लिए खर्चा होता है हर साल। बिल्कुल। क्या वो पैसा आपको दिखता है कि सफाई में लग रहा है या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है? ये भ्रष्टाचारी की भेंट ही है जहाँ तक मुझे लगता है। पर मैं चाहता था कि ये सरकार आई है अभी, रेखा गुप्ता कोई मुख्यमंत्री हमारी यहाँ दिल्ली की, तो जैसे थे ही है। मैं पहले भी रह चुका हूँ 2-4 महीने पहले, तो अभी ये बीजेपी सरकार जो आई है यहाँ पर कोई सफाई का कोई खास वो इंतजाम नहीं हुआ है। क्या अभी आपको दिल्ली देश की राजधानी जैसी लगती है?
राजधानी है, नाम पर राजधानी है, पर उतना जो चाहिए थी इस दिल्ली के अंदर। मैं चाहता हूँ कि इतनी जनरेशन है यहाँ, सफाई के लिए मुझे सारा इशू जो मुझे ये दिखा रहा है कि सफाई नहीं है यहाँ। हाँ, थोड़ी सी बारिश हो जाए दिल्ली डूब जाती है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है, सीवर में गंदगी ऊपर आ जाती है। देश में पूरे विश्व का आदमी, देश का आदमी दिल्ली में आता है, क्या छवि लेकर के जाता होगा वो? तो मैं ये क्या कहूँ कि दिल्ली हमें तो एक बड़ी तोहिन वाली बात है, बदनामी वाली बात है हमारी। एक दिल्ली जहाँ सरकार हमारी बैठती है, इस मामले में तो दिल्ली के लिए अगर जहाँ सफाई नहीं है वहाँ सच्चाई भी क्या हो सकती है। मुझे यहाँ तक उम्मीद है जहाँ सफाई है वहाँ सच्चाई है। तो मुझे दिल्ली में जो दुख लग रहा है इस बात का कि सफाई की वजह से बीमारियाँ और सफाई की वजह से लोग, जनता जो है इस सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रही है। पार्कों के साथ मैं जहाँ भी देख रहा हूँ इतने डस्टबिन यहाँ नहीं है। आप यहाँ इसी पार्क में देख लीजिए, एक भी डस्टबिन यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और जहाँ तक हो तो डस्टबिन हो तो शायद जनता भी डस्टबिन में डाल सकती है। फिर आप देख लीजिए, यहाँ कोई डस्टबिन नहीं है मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों की जो है प्रतिक्रिया वो ये रही है कि अगर सरकार अपना काम अच्छे से करे और नागरिकों की अगर भागीदारी उसमें हो, अगर जन भागीदारी इस अभियान को मिल जाती तो देश में दिल्ली पहले नंबर पर आ जाती। कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को भी दुख है कि उनकी दिल्ली जो है वो देश में पहले नंबर पर नहीं आई बल्कि 31वें नंबर पर आई। तो लोगों का मानना यही है कि जन भागीदारी से ही इस संकल्प को पूरा किया जा सकता है। फिर मिलूंगा किसी अन्य समस्या के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।